Hello friends, in this class we will discuss about how to calculate the physical address of any content stores in memory in 8086 microprocessor। जैसा हमें पता है कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में मेमोरी लॉजिकली सेगमेंटेड होती है और सेगमेंटेड मेमोरी में अगर कोई कंटेंट लाई कर रहा है तो सेगमेंटेड मेमोरी का कंटेंट का जो एड्रेस होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं बेस एड्रेस। और बेस एड्रेस हमेशा हमें उस पर्टिकुलर कंटेंट किस टाइप का है और वो किस मेमोरी सेगमेंट में स्टोर्ड है वो उस पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंट के सेगमेंट रजिस्टर से मिलता है। और फिर उस सेगमेंट में वो कंटेंट कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद, सपोज जैसे 23 स्टोर है तो यहाँ पर जो है इसका जो इस मेमोरी का जो बेस एड्रेस है, इस एड्रेस से कितना डिस्टेंस पर जो है ये 23H कंटेंट जो है स्टोर किया गया है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। तो यहाँ पर कंटेंट का जो एड्रेस होता है दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक होता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस जिसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है कि उस बेस एड्रेस से कितना डिस्टेंस ऊपर जो है कंटेंट लाई कर रहा है, जिसको हम ऑफसेट एड्रेस बोलते हैं। तो अब इस कंटेंट जो 23H है इसका जो एड्रेस होगा, अभी एड्रेस कितना हो जाएगा, ए बेस एड्रेस प्लस ये जो डिस्टेंस है मींस द, और इसी को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मींस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कंटेंट। तो अब कंटेंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, मींस फिजिकल एड्रेस क्या होगा कंटेंट का, दैट विल बी बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, या जिसको हम ऑफसेट एड्रेस बोलते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में हम किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है या किसी भी कंटेंट का जो एड्रेस होता है वो हम केवल जो है उसका ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं, और बेस एड्रेस ए डिफॉल्ट होता है कि वो कंटेंट किस टाइप का है और किस मेमोरी में स्टोर्ड है। उस पर्टिकुलर मेमोरी का जो रिस्पेक्टिव सेगमेंट रजिस्टर होता है वहां से उसका बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाता है। कोई डिफॉल्ट होता है, इसको हमें जो है प्रोग्राम में कहीं पर जो है शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें जो है उस पर्टिकुलर रजिस्टर को दिखाना होगा कि किस पर्टिकुलर रजिस्टर के मेमोरी सेगमेंट में जो है कंटेंट लाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ऑफसेट एड्रेस है जिसको कि हम प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं, ये ऑफसेट एड्रेस जो है किस तरीके से हम प्रोग्राम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस ऑफसेट एड्रेस को या तो हम वैल्यू के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये वैल्यू हमारी या तो 8 बिट की होगी या तो जो है 16 बिट की होगी। लेकिन अगर हम इस ऑफसेट एड्रेस को अगर रजिस्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑफसेट एड्रेस जो है किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंट के लिए डिफॉल्ट होता है, मींस फिक्स होता है। तो दिस इज ए डिफॉल्ट ऑफसेट एड्रेस और ये डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर होता है। अगर सपोज कि कंटेंट हमारा जो है डीएस मेमोरी सेगमेंट में है तो उस डीएस मेमोरी सेगमेंट का जो बेस एड्रेस का अपर 16 बिट होगा वो स्टोर होगा डीएस रजिस्टर में, और उसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो या तो बीएक्स रजिस्टर में होगा या तो एसआई रजिस्टर में होगा या तो डीआई रजिस्टर में होगा, या तो इन तीन में से कोई दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर हमारा कंटेंट कोड सेगमेंट मेमोरी में है तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा वो हमें जो है कोड सेगमेंट रजिस्टर से मिलेगा, और उसका जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में होता है। अगर कंटेंट जो है स्टैक रिलेटेड है, मींस स्टैक मेमोरी में है, तो उसका जो बेस एड्रेस होगा वो हमें जो है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में मिलता है, और उसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो या तो स्टैक पॉइंटर में होगा या तो बेस पॉइंटर में होगा। तो स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर ये फिक्स है, डिफॉल्ट है कि एसएस रजिस्टर के साथ में हमेशा जो है स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर आएगा। सिमिलरली अगर जो एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी है तो उसका जो बेस एड्रेस होगा वो ईएस रजिस्टर में होगा, और उसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो जो है डीआई रजिस्टर में होता है।
तो इस तरीके से जो है हम अगर कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो उस इंस्ट्रक्शन का जो ऑफसेट एड्रेस होगा या उसमें जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का जो ऑफसेट एड्रेस होगा वो किस रजिस्टर में आएगा, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो कंटेंट का फिजिकल एड्रेस होगा वो कैसे हम निकालेंगे, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस को ऐड करेंगे। बेस एड्रेस हमारा जो है सेगमेंट रजिस्टर में मिलेगा, तो सेगमेंट रजिस्टर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जो है हम ऑफसेट को ऐड कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है मूव AX BX, तो BX यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट में है। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा जो है मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, मींस यहाँ इसका मतलब है कि मेमोरी कोई वैल्यू जो है AX रजिस्टर में स्टोर हो रही है। तो AX में जो है 16 बिट वैल्यू स्टोर होगी, 16 बिट वैल्यू स्टोर होगी, मतलब कि 2 मेमोरी लोकेशन से कंटेंट यहाँ पर जो है फेच होगा। तो किस मेमोरी लोकेशन से कंटेंट फेच होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मींस उस कंटेंट का जो 2 कंटेंट यहाँ पर फेच हो रहे हैं उन कंटेंट का फिजिकल एड्रेस क्या है, उस फिजिकल एड्रेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे किस टाइप का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर BX ऑफसेट रजिस्टर है, तो BX ऑफसेट रजिस्टर किसके लिए आता है, ये DS रजिस्टर के साथ में आता है। मींस इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है वो DS रजिस्टर में होगा। तो हम DS इंटू DS का जो भी कंटेंट होगा उसको हम 10H से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जो भी BX का कंटेंट है इसको हम जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंटेंट, ये फर्स्ट एड्रेस होगा। और उसका जो नेक्स्ट लोकेशन होगा मींस इस एड्रेस में हम +1 कर देंगे। तो इस एड्रेस का कंटेंट जो होगा वो मूव होके आएगा पहले तो AX के जो है AL रजिस्टर में, और उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा मींस उस एड्रेस में हम +1 कर देंगे, उस एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो मूव होके आ जाएगा AH रजिस्टर में। सिमिलरली अगर सपोज कि दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है मूव CL IP, अब यहाँ पर देखिए कि जो ऑफसेट एड्रेस है वो IP रजिस्टर में दिया गया है। तो IP किसका ऑफसेट रजिस्टर है, CS रजिस्टर का ऑफसेट है, मींस इसका जो बेस एड्रेस है वो CS रजिस्टर में होगा और इफेक्टिव एड्रेस जो होगा वो IP में होगा। तो हम CS रजिस्टर के कंटेंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के कंटेंट को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कंटेंट का फिजिकल एड्रेस। तो जो भी कंटेंट है उस यहाँ से जो फिजिकल एड्रेस निकल के आया उस एड्रेस का जो कंटेंट होगा मूव होके आ जाएगा CL रजिस्टर में। थैंक यू।